नमस्कार, मैं शुभांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आगामी चुनाव की। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक और आश्चर्यजनक खबर तमिलनाडु से है, जहां सियासत ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा बयान और एक ऐसा साथ जिसने दक्षिण से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है और राजनीतिक दलों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 2026 की राजनीति का ट्रेलर अब से शुरू हो गया है? क्या दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए जमीन और भी खिसक रही है? दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु पहुंचे। उन्होंने तमिलनाडु की जमीन पर कदम रखते ही भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला। लेकिन यह हमला सिर्फ आरोप नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था। चलिए पहले आपको बताते हैं उनकी खास बातें। एक रैली में डीएमके नेता स्टालिन के साथ मंच साझा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि तमिलनाडु की जनता भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से नफरत करती है। यही वजह है कि पार्टी आज तक इस राज्य में अपनी मजबूत जड़ें नहीं जमा सकी और आने वाले समय में भी भाजपा तमिलनाडु में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। बीजेपी की छल की नीति से यहाँ के लोग भली भांति अवगत हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर 2026 के चुनावों से पहले विपक्ष की रणनीति का हिस्सा। केजरीवाल ने आगे कहा कि भले ही एनडीए को कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन असली राज डीएमके के हाथ में है। लेकिन बीजेपी से सावधान रहना भी जरूरी है। उनका दावा है कि अगर एनडीए को एक भी मौका मिला तो भाजपा बिहार की तरह यहाँ भी मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। यानी साफ संकेत, ये सिर्फ चुनाव नहीं, सत्ता की लड़ाई है। यहाँ पर एक और अहम किरदार सामने आता है, एमके स्टालिन। केजरीवाल ने उन्हें भाई बताते हुए कहा कि आपको स्टालिन जैसा नेता नहीं मिलेगा। ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं था, बल्कि डीएमके के लिए खुला समर्थन भी था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से तमिलनाडु तक का सफर और स्टालिन की तारीफें कई सवाल खड़े करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति में नए समीकरण जोड़ना चाहती है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। केजरीवाल ने एआईएडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके अब स्वतंत्र पार्टी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह भाजपा के प्रभाव में है। यानी जो गठबंधन दिख रहा है, उसके पीछे असली ताकत भाजपा के पास है। और यहीं से राजनीति का असली सस्पेंस शुरू होता है कि क्या तमिलनाडु में भाजपा वाकई बैकडोर एंट्री की तैयारी कर रही है? क्या एनडीए सिर्फ एक नाम है और असली एजेंडा कुछ और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दक्षिण भारत अब राष्ट्रीय राजनीति का नया रणक्षेत्र बन चुका है? केजरीवाल ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों ने भाजपा को मौका दिया, लेकिन एक साल के भीतर ही हालात बदल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में उनकी सरकार के कामों को नुकसान पहुंचाया गया। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, केजरीवाल खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है, डीएमके के साथ उनकी नजदीकी विपक्षी एकता की नई तस्वीर दिखा रही। और तीसरा है, भाजपा को दक्षिण में रोकने के लिए विपक्ष अब खुलकर मैदान में उतर चुका है। लेकिन राजनीति में हर कहानी के दो पहलू होते हैं। भाजपा और एनडीए इस बयान को कैसे देखेंगे? क्या ये सिर्फ डर फैलाने की रणनीति है या वाकई कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है, लेकिन अब जब राष्ट्रीय पार्टियां पूरी ताकत से एंट्री करना चाहती हैं, इसीलिए आने वाले समय में टकराव तय है। केजरीवाल का ये बयान सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। इसका असर बिहार, दिल्ली और पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई का है। तो अब नजरें टिकी हैं जनता पर। क्या तमिलनाडु की जनता डीएमके के साथ खड़ी रहेगी या फिर एनडीए कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बयान आने वाले चुनावों का गेम चेंजर साबित होगा? फिलहाल सियासत गर्म है और बयानबाजी तेज है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।